नमस्कार साथियों स्वागत है आज की नई वीडियो में। साथियों आज हम लोग एमडीसी लेबर एंड सोशल वेलफेयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू हम लोग सारी चीज़ समझेंगे कि आखिर एग्जाम पैटर्न कैसे रहता है, एग्जाम क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, हर एक चीज़। ठीक है, तो ये आप लोग का एग्जाम कल है यानी 4 तारीख को 22 से 27 सेशन है। 3 घंटे का टाइम मिलेगा दोस्तों। टोटल 75 मार्क्स का होता है। ठीक है, लेकिन आपको जो है 75 में से पासिंग के लिए 30 मार्क्स चाहिए होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। इससे कम लाइएगा आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा वरना आप प्रमोट हो जाइएगा, और एक बार प्रमोट होइएगा तो दोबारा देना पड़ता है, ये आपको पता है ना। चलिए देखिए, एग्जाम पेपर जो है यानी क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, तो आपकी मर्जी है जिसमें देना चाहें दे सकते। 2 ग्रुप में क्वेश्चन रहता है। ग्रुप ए का हम लोग देखते हैं। ग्रुप ए में टोटल 3 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 ऑब्जेक्टिव, 2 और 3 यानी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में 5-5 मार्क्स का रहता है। चलिए देखते हैं तो समझ आएगा। ठीक है, क्वेश्चन पहला आपको बोल रहा है, हम लोग हिंदी में देख रहे हैं। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर दे, 1 से 5 तक है यानी टोटल 5 मार्क्स, एक एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो जाता है डिफाइन लेबर लेजिस्लेशन। ठीक है, यानी कि मतलब समझ लीजिए श्रम विधान को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि सामाजिक एवं श्रम विधान से क्या तात्पर्य है, यानी ये दोनों का मतलब क्या होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि श्रम अधिनियम 2002 जो लागू हुआ था उससे संबंधित राष्ट्रीय आयोग क्या है, तो ये हो गया। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, ILO का पूर्ण विस्तार लिखें, यानी कि ILO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका शायद होता है इंटरनेशनल लेजिस्लेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, देखिए अब बता देंगे, गूगल कर लीजिएगा मिल जाएगा। ठीक है, पांचवा हम लोग का है, बोल रहा है कि श्रम से संबंधित भारतीय संविधान के 2 प्रावधानों को लिखे, यानी कि श्रम यानी लेबर से संबंधित भारतीय संविधान में किए गए प्रावधान है। ठीक है, उसमें से कोई 2 प्रावधानों को लिखना है। अब आता है आप लोग का दोस्तों क्वेश्चन दूसरा और क्वेश्चन तीसरा, ये आप लोग का जो है ना 5-5 मार्क्स का होता है। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स दोनों दीजिएगा, यानी कि 10 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन है दूसरा, बोला कि श्रम प्रशासन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, की भूमिका को लिखें, ये है। ठीक है, अब दोस्तों तीसरा है, बोल रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में श्रम विधान के विकास पर प्रकाश डालिए, यानी स्वतंत्रता के बाद, इंडिपेंडेंस होने के बाद देश, उसके बाद जो है विधान, श्रम विधान के विकास कैसा बढ़ा है, क्या हुआ है, उसके ऊपर प्रकाश डालना है। ठीक है, अब हम लोग का ग्रुप बी आ जाता है दोस्तों। ठीक है, ग्रुप बी में टोटल 7 क्वेश्चन रहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 7 है लेकिन आंसर सिर्फ आपको 4 ही देना रहता है। और कौन सा 4 देना है, कोई भी आप 4 दे सकते हैं, जो आपका आता हो, जो आपको पता हो आंसर वही दे दीजिएगा, कोई दिक्कत ना है। एक क्वेश्चन के लिए 15 मार्क्स यानी 4 दीजिएगा, तो इसके लिए आपको मिलेगा टोटल 60 मार्क्स। तो ये आपका जो है मार्क्स इंक्रीज करेगा, इसलिए इसको आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न हो जाता है यानी कि क्वेश्चन नंबर चौथा, कि आधुनिक समय में श्रम विधान के सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन पांचवा देखते हैं, बोला कि भारतीय संविधान में वर्णित श्रम विधान से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या कीजिए, यानी भारतीय संविधान में जो है जितने भी श्रम विधान से संबंधित प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में आपको लिखना है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर छठा हम लोग का हो जाता है कि केंद्रीय सरकार के श्रम प्रशासन पर एक टिप्पणी लिखें, यानी कि केंद्रीय सरकार जो होता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके द्वारा जो श्रम प्रशासन दिया गया है, ठीक है, उसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखा है, यानी उसके बारे में आपको जो पता है सो। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों कि श्रम प्रशासन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भूमिका की समीक्षा कीजिए, यानी श्रम प्रशासन जो है उसके क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है ये एक संगठन है। ठीक है, तो इसकी क्या भूमिका होती है, ये चीज़ आपको लिखना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां में। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8वां आ जाता है दोस्तों, बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है उसका क्या उद्देश्य है, उसका सिद्धांत क्या है, उसका काम क्या है, ये सभी पूछा जा सकता है, तो आप ये सब क्लियर रखिएगा। ठीक है, यानी इसमें आपको यही पढ़ना है। ठीक है, लेबर रिलेटेड ही उसके जितने भी जो आयोग वगैरह हैं, जो भी नियम रूल वगैरह, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन वगैरह, ये सभी पढ़ना है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन हो जाता है कि श्रम विधान जो 2002 ईस्वी में, ठीक है, पर द्वितीय राष्ट्रीय आयोग के बारे में चर्चा करें। ठीक है, ये है क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ बारे में होगा, थोड़ा सा यहाँ मिट गया है तो आप ये चीज़ समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग का आ जाता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वां जो लास्ट है,
बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विभिन्न अनुशंसाओं एवं सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विभिन्न अनुशंसा, उसके सिद्धांत, उसका काम, उसका उद्देश्य, ये सब तो जरूर पूछेगा ही पूछेगा। तो ये सब में आप क्लियर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा जो है ये सब सब्जेक्ट जो है ना, उसका जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।